जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इजी माध्यम पर। हम इंग्लिश क्लास 12 के 3 सेट पहले ही धमाकेदार तरीकों से खत्म कर चुके हैं और आज बारी है सेट 4 की। आज के इस वीडियो में हम प्रोज और पोएट्री के उन सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप अपने पिछले वीडियो मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट चेक करें और अभी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए सेट 4 के लिए। आइए देखते हैं पहला सवाल। क्या कर रहा है? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। किस चैप्टर से लिया गया है? सिविलाइजेशन वाला बात ये बोल रहा है। तो ये जो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद, अलीगढ़, दिल्ली, पटना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था ना, हैदराबाद में हुआ था। अगला सवाल। नानू काका मैंने टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। नानू काका का टिकट था सेकेंड, ट्रेवल कर गया सेकेंड क्लास में, लेकिन उनका टिकट था थर्ड क्लास में। अगला सवाल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ए सिविल राइट्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट ऑरेटर, मतलब अच्छा वक्ता, और सिविलाइट क्या थे? एक्टिविस्ट थे। अगला सवाल। द वर्ड ड्रामा, ड्रामा वर्ड किस देश का शब्द है? तो ड्रामा जो वर्ड है ना, ये ग्रीक का शब्द है। कहाँ का शब्द है? ग्रीक का शब्द है। ये जो क्वेश्चन है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। अगला सवाल। सेबी वाज ए डैश जापानी बॉय। सेबी कितने साल का था? सेबी 12 साल का था, जापानी बॉय। क्या इसका पैशन था? पैशन इसका क्या था? कलेक्टिंग गार्ड्स। अगला सवाल। जर्मन गिरीज ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक के नाम क्या है? जर्मन गिरीज है। जर्मन गिरीज इज एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर बुक। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है ना, किस बुक से लिया गया है? तो ये जो है ना, चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया है ए सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है। अगला सवाल। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश चीफ फैक्टर। जो एडिटोरियल, एडिटोरियल मतलब हमको क्या बताया था? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के कितने फैक्टर बताए थे आपको? 2 फैक्टर बताए थे। एक बताए थे प्रोप्राइटर और दूसरा बताए थे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। अगला सवाल। बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के पिताजी पासबुक व्हेन ही वाज डैश इयर्स ओल्ड। बेंजी के पिताजी बेंजी को पासबुक कितने साल में दिए थे? बताओ। तो ये दिए थे 21 साल में बेंजी के पिता दिए थे। अगला सवाल। पॉल सेसबॉक वाज इनवाइटेड टू इंडिया फॉर। पॉल सेसबॉक ये किसके लेखक है? देखिए, इंडिया थ्रो अ इंडिया थ्रो इंडिया थ्रो अ ट्रेवलर्स आई। ये कहाँ? इसके राइटर का नाम क्या था? पॉल एसबर्ग। इनवाइटेड टू इंडिया फॉर कहा? किस लिए बुलाए थे भाई इनको? तो इनको बुलाए थे यंग, इनका जो दोस्तवा था ना, यंग इंटेलेक्चुअल एंड पीजेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहता था और वहीं जम्मू कश्मीर में वो क्या कर शादी कर लिया था, वो तहीं मिलने आए थे पॉल्सेस बॉक्स साहब। अगला सवाल। लुमोव वांटेड टू मैरी नतालिया बिकॉज ही वांटेड अ डैश लाइफ। लोमोव चाहता था कि क्या शादी करना? नतालिया से ब्याह करना, क्योंकि ही वांटेड अ डैश लाइफ, वह चाहता था कि क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ हम लोग जिए। अगला सवाल। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटेन बाय जॉन डॉन। जॉन डॉन इज अ डैश पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक ऐसा पोएम है, ये जो पोएम है ना, इसका टाइप है मेटाफिजिकल और लव पोएट है। क्या है? मेटाफिजिकल और लव पोएट। अगला सवाल। हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट किसको किसके जानते हैं? पीपल्स पोएट कौन है? तो पीपल्स पोएट जो है ना, उसको हम लोग जानते हैं, वाल्ट विटमैन साहब को जानते हैं कि ये है पीपल्स पोएट है। अगला सवाल। किट्स इज ए डैश पोएट।
किड्स मतलब जॉन किड्स। जॉन किड्स इज अ डैश पोएट। जॉन किड्स इज अ रोमांटिक पोएट। अगला सवाल, वाल्टर डे ला मेयर वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ डैश इन केंट। वाल्टर डे ला मेयर का जन्म कौन विलेज में हुआ था? तो ये था चार्ल्टन विलेज में इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल, द सोल्जर इज अ सोल्जर। द सोल्जर के लेखक का नाम बताइए। रूपर्ट ब्रूक। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड, या आप लोग इसे इंग्लिश भी बोल सकते हैं। इसका टाइप क्या है? ये वार पोएट है, वार है। पैट्रियोटिक है, पैट्रियोटिक पोएट है। और क्या है? ये सन्नेट है। सन्नेट, सन्नेट के दो लाइन, दो भागों में बांटा गया है, एगो 8 में एगो 6 में। 8 को बोलते हैं ऑक्टेव और 6 को बोलते हैं सेस्टेट। चलिए अगला सवाल, मैकविटी इज अ डैश। मैकविटी इज अ डैश। पहले बताइए मैकविटी किसका नाम था? मैकविटी पिलैया का नाम था, कैट का नाम था। तब मैकविटी क्या था? क्रिमिनलों का क्रिमिनल था, मतलब मास्टर ऑफ क्रिमिनल था। अगला सवाल, केकीएन दारूवाला इज ए फायर फायर पहले देखिए, फायर हाइमन के लेखक के नाम क्या है? केकीएन दारूवाला। केकीएन दारूवाला डिस्क्राइब अ डैश। केकीएन दारूवाला क्या डिस्क्राइब कर रहे थे? क्या बता रहे थे भाई अपने बेटवा को? बर्निंग घाट में जल रहा था ना घाटवा, यही अपने बेटा 4 साल के जो बेटवा था ना, उसी को बता रहे थे। अगला सवाल, he reached at a fissure in the earth wall in the gloom is from. He reached a fissure in the earth wall in the gloom is from. किस चैप्टर से लिया गया है? ये जो लिया है ना, सांप किस प्रकार चलता है सिद्ध बताओ। इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके नहीं चलता, वही बात पूछ रहा है। तो कहाँ से लिया गया है? अर्थ पे चलता है, स्नेक से। अगला सवाल, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश का पीरियड बताइए आप। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड पूछ रहा है। तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड होता है 449 से 10066। कहाँ है ऑप्शन? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बच गया सही आंसर। अगला सवाल, हु रोट द कंटेम्पररी टेल्स। ये है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का स्टोरी। एक सेकेंड, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। तो क्या है? हु रोट द कंटेम्पररी टेल्स। कंटेम्पररी टेल्स को किसने लिखा था? कंटेम्पररी टेल्स को लिया था चौसर। चौसर साहब ने लिखा था। कौन थे? चौसर। अगला सवाल, इंग्लिश इज द डैश लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब दुनिया में इंग्लिश फेमस लैंग्वेज है। दुनिया में जो इंग्लिश है ना, दुनिया का क्या है? इंग्लिश जो है दुनिया की एक प्रकार की खिड़की है। अगला सवाल, मॉडर्न इंग्लिश है डैश डायलेक्ट्स। मॉडर्न इंग्लिश में कई गो डायलेक्ट्स थे? कई भाग में था? तो ये था 5 भाग में। कितने भाग में थे? 5 भाग में था। अगला सवाल, सॉरी सॉरी, मॉडर्न इंग्लिश है डैश डायलेक्ट्स। मॉडर्न इंग्लिश के कोई डायलॉग्स नहीं थे। क्या थे? कोई डायलॉग्स नहीं थे। अगला सवाल, सॉरी सॉरी, हु रोट आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन के लेखक के नाम क्या है? आर्म्स एंड द मैन के लेखक का नाम है सौ। सौ यानी जीबी सौ। अगला सवाल, द पास्ट इज नॉट डेड। पास्ट जो है ना नहीं मरा है, स्टैटिक है, लाइव एंड डायनेमिक, जीवित है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ना, भारत इज माई होम से लिया गया है। पास्ट इज नॉट डेड। अगला सवाल, नानू काका वाज द डैश ऑफ द नरेटर्स मदर। नानू काका थे नरेटर्स के मदर के क्या थे? नरेटर के मदर के भाई थे, और नरेटर के मामा थे, मदर के क्या थे? भाई थे। भाई यानी ब्रदर। अगला सवाल, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के लेखक के नाम बताइए। मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम कैसा है? आई हैव अ ड्रीम जो है ना, एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। अगला सवाल, आइडिया डेट है हेलमैन का के लेखक के नाम है बर्ट्रैंड रसल। द आर्टिस्ट के लेखक के नाम क्या है? सीगा नायव। द आर्टिस्ट के लेखक का नाम सीगा नायव। ये है हाउ फ्री द प्रेस। हाउ हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है? डोरोथी एल सेयर्स।
सेबी फादर वांटेड हिम टू बिकम, सेबी के पिताजी क्या चाहते थे कि उसका बेटा क्या बने, सेबी के पिताजी क्या चाहते थे कि उसके पुत्र बने, उसका जानते थे कि पढ़ लिख के अच्छा नहीं बने, मतलब लर्न मैन, सीखा बुद्धिजीवी आदमी। ए चाइल्ड इज born written by German Grid. Dorothea says how free the press, how free is the press के लिए कौन है, डोरोथियल शेयर। ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, एंटन जेकब। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके कौन है राइटर के नाम ले सकते। बेंजी के फादर क्या थे, बेंजी के पिताजी क्या थे, बेंजी के पिताजी थे लोकल किसान थे, लोकल किसान थे यानी लोकल प्रिएटर थे। अगला सवाल, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई जाए, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई का टाइप क्या है, यही पूछ रहा है टाइप। इंडिया थ्रो और ट्रेवलर्स आई का जो टाइप है ना, टाइप है पर्सनल अकाउंट, इससे बताया था आपको, इससे। देखिए कॉमेडी क्या बताए थे, कॉमेडी बताए थे ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल कौन बताए थे, कॉमेडी। अगला सवाल, लोमोव के कुत्ता का नाम था गेस, गेस के दाम था 125 125 125, और नतालिया कुत्ता का दाम, नतालिया के कुत्ता का दाम था 85 रूपल्स। अगला सवाल, द सोल्जर इज एन डैशबोर्ड, द सोल्जर, सोल्जर कहाँ के थे, पहले द सोल्जर के लेखक के नाम बताओ, रूपर्ट ब्रूक। ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड में भी इंग्लिश। अगला सवाल, माई ग्रेट मदर्स हाउस, पहले देख लीजिए माई ग्रेट मदर्स हाउस के लेखक के नाम क्या है, कमला दास, क्या है, कमला दास, कमला दास। अगला सवाल, मैकविटी इज अ डैश कैट, मैकविटी इज अ कैसा कैट था, मैकविटी का था ना उसका अदरक की जैसा कि उसका क्या था, बिलैया था। अगला सवाल, एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई इज फ्रॉम, मतलब गैदरिंग उदरिंग वाला बात कह रहा है स्काई में, ये किस चैप्टर से लिया गया है, गैदरिंग है ना, ये लिया गया है ओड टू आटम से, ओड टू आटम के लेखक के नाम देखिए, जॉन किट्स, जॉन किट्स। स्नेक क्या है, डीएच लॉरेंस। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है वाल्ट विटमैन। अगला सवाल, हु रोट वोल्पोन, वोल्पोन के लेखक कौन है, वोल्पोन के लेखक का नाम क्या है, तो वोल्पोन के लेखक का नाम है बेन, बेन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बेन जॉनसन। अगला सवाल, इंग्लिश इज अ डैश टू द वर्ल्ड, इंग्लिश क्या है वर्ल्ड के लिए, तो इंग्लिश जो है ना वर्ल्ड के लिए क्या है, विंडो है, खिड़की है, सारे लैंग्वेज का एक जगह संग्रह, संग्रह क्या है, संग्रह है। अगला सवाल, मिडल इंग्लिश है डैश डायलेक्ट, मिडल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स है, मिडल इंग्लिश में 5 गो डायलेक्ट्स है, कितने डायलेक्ट्स, मिडल इंग्लिश में 5 गो डायलेक्ट्स है। अगला सवाल, हु इज नॉन द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, देखो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको जानते थे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जानते हैं सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को। अगला सवाल, आई हर्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट स्पीक एवरी हजार इज, पहले देख लीजिए स्नेक के लेखक के नाम क्या है, 10 सोल्जर के देखिए, रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। फायर हैम के क्या था, के की एन दारू वाला। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वाल्ट विटमैन। इसका आप लोग डीएच लॉरेंस। चलिए तो क्या है ये, हर्बर फॉर गुड और बैड परमिट स्पीक एवरी हजार, मतलब हर आपदा उपदा के बाद कह रहा है इसमें, तो आपदा के बाद किसमें था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब खुद के बारे में बात करेगा तो आपदा के बाद आइए जाएगा। स्नेक इज पोएम, स्नेक के लेखक है रिटन बाय जॉन किट्स, टीएस इलिया, जॉन डॉन, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैरिज प्रपोजल क्या है, एंटन जेकब। हाउ फ्री द प्रेस, डोरथी एल्सियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग,
195 नंबर क्वेश्चन। फायर हेमन के लेखक है केकियन दारूवाला। द सोल्जर है रॉबर्ट ब्रूक। द सोल्जर। कमला दास का माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास। वाल्ट व्हिटमन। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल। नेग्रो वेयर द फॉर्मर ऑफ डैश। नेग्रो जो थे ना, फॉर्मर क्या थे? गुलाम थे। किसका? स्लेव्स मतलब होता है गुलाम। अमेरिका का गुलाम थे। अगला सवाल। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द गवर्नमेंट ऑफ डैश बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के गवर्नर यानी कहाँ के राज्यपाल थे? वेस्ट बंगाल के थे? नहीं। उत्तर प्रदेश? नहीं। पंजाब? नहीं। बिहार। बिहार के क्या थे? गवर्नर थे। अगला सवाल। ए मैरिज प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेकअप। एंटन चेकअप। द आर्टिस्ट के क्या सीगा नाम? द आर्टिस्ट सीगा नाम। HEBs ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल। टीएस इलियट वाज बोर्न इन। टीएस इलियट जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। देखिए अमेरिका ऑप्शन में नहीं है, नहीं ना, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? यूएसए को ही अमेरिका बोलते हैं। अगला सवाल। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला सवाल। इन हॉट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। इन हॉट्स पीस अंडर एन इंग्लिश इज हेवन फ्रॉम, ये जो लिया गया है 10 सोल्जर से लिया गया, मतलब दिल से आवाज। देखो कोई भी सोल्जर का दिल से आवाज निकलता है कि नहीं? दोस्तों हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिया है और एक सीरीज और बचा हुआ है, मतलब सीरीज यानी एक सेट और बचा हुआ 250 क्वेश्चन का वादा आपसे किया गया था, उसको हम लोग कल पूरा कर देंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।